साथ में जिस समय चली हैं फूलबाग की ओर, उतने सखियन को संग जानकी और फूलबाग में आई, उतवगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। हेलो सीता जी चली है, लेकिन सीता की सहेली सीता से बिछुड़ गई। पहुंचगी कहां? जब भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं वहां। सीता की सहेली सीता से बिछुड़ गई, पहुंच गई जहां भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। साथ साथ 51 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान सोनू फौजी, उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते भगवान दीर्घायु देता रहे, धन दौलत से भंडार भरता रहे। बोलिए आनंद खंडू भगवान की। सीता की सहेली सीता से बिछुड़ गई, भगवान श्री राम के पास में पहुंची, उन्हीं पर वापस लौट आई और सीता जी के पास में जाकर के पहुंच गई। बोली बहन, जिनका हम वर्षों से नाम लेते आए हैं, जिनका हम वर्षों से गुणगान करते आए हैं, अब मालूम पड़ता है भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद है क्या? हाँ, हमें से ऐसा लगता है। कैसा? ऐसा मालूम पड़ता है बहन सोनारी सीता की सहेली सीता को समझाती हुई बोली बहन, बगिया में आए फूल बगिया में आए, बगिया में आए फूल बगिया में आए, सुनो गुइयारी राम बगिया में आए, सुनो सजनी राम बगिया में आए। जिनका हम वर्षों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम वर्षों से नाम लेते आए हैं, मालूम पड़ता है भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद है और तुम हमारे साथ में चलो। भागवत श्रोताओ, इधर सीता जी जो है प्रभु राम के पास में जाकर के पहुंच गई और जब राम के पास में जाकर के पहुंची हैं,
राम ने सीता की सूरत देखी, सीता ने प्रभु राम की सूरत देखी, तो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं। ना अपने मन की बिता सीता कुछ राम से कह पा रही, ना राम अपने मन की बिता सीता जी से कुछ कह पा रहे हैं। देखे राम छवि सिया मत अटकी, और सिया छवि देखे राम मत भटकी। कैसी दशा हो गई मालूम है? गूंगा स्वाद न सके न भाने। गूंगा को अगर बढ़िया से बढ़िया मिठाई खवाओ, फिर बाद में से जब पूछो भैया कैसी लगी, अच्छी लगी हुई है तो हंस दिए, और खराब लगी हुई है तो मुंह बिगाड़ जाए, अब तुम्हें ही समझो जाए कैसी लगी। तो ऐसी दशा हो गई राम और सीता की। वहां कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में, कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में, और चित्ता छोरा आप चित्ता चोर है। भगवान श्री राम ऐसा ही नहीं, वहां पड़ गए की डोरी में, चित्ता चोर आप चित्ता चोर है। सीता की सूरत जब देखी, सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर है। लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं। इधर श्री सुखदेव बोले, सुनिए महाराज परीक्षित, सीता जी ने गिरिजा जी की तपस्या की है, वरदान प्राप्त किया है, पुनः घर वापस आई है। भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण भूत तोड़ने के बाद में विश्वामित्र के पास में वापस पहुंच जाते हैं। इधर जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह सजाई गई है, नव दुल्हन की तरह। बड़े बड़े बहादुर पहुंच गए उस धनुष को तोड़ने के लिए, और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। जनक को खबर मिली है कि फूल बाग में विश्वामित्र रुके हैं, बड़े सम्मान के साथ बुलवाया है उसी रंगभूमि में जब धनुष रखा हुआ है। भागवत श्रोताओं, भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ में बैठे हैं। इधर तब तक सीता जी चली हैं हाथ में जयमाला लेकर के उसी रंगभूमि की ओर। सीता जी जब चली हैं हाथ में जयमाला लेकर के, तो तुलसीदास जी बोल पड़े, रंगभूमि हरे जब सिया पगुधारी, तुलसीदास जी बोल पड़े, रंगभूमि में जब सीता जी ने पैर रखा, और जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा है, तो तुलसीदास जी बोले, रंगभूमि जब सिया पगुधारी, सकल नर नारी,
हर मोए देख सकल नर नारी। रंगभूमि में जब सीता जी ने पैर रखा तो सीता जी की ओर देख करके स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो गए सब। भक्तजनों, अब तुलसीदास एक बात और लिखते हैं कि स्त्री कभी दूसरे स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती, फिर सीता जी को देख करके स्त्रियां क्यों मोहित हो गई? और देखो ये बात बिल्कुल सच है। मोह है ना नारे नारे के रूपा और फन्नगारी जय रीत अनूपा। स्त्री जब दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती, फिर सीता जी को देख करके स्त्रियां मोहित क्यों हो गई? हाँ देखो ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। स्त्री हर बात सहन कर सकती है, चोरी डकैती नुकसान, लेकिन स्त्री ना तो कभी दूसरे स्त्री की बनाई सुनती है और ना कभी करती है। अगर हमारी बात झूठ मालूम पर है, खैर तुलसीदास को बहुत वर्षे हो गई रामायण लिखे, हमारी बात अगर झूठ मालूम पर है तो अब अपने घर की रामायण उठाई के देखो। अपनी स्त्री के सामने बैठ के कब दूसरे स्त्री की बनाई करियो, फिर देखो संजाग पर रोटी मिल जाए। क्यों? देखो कि नारी कछुआ का लेके हमारी। क्षमा चाहेंगे माता, मैंने ये ना सोचेंगे प्रवेश बुराई करने लगे। मैं बुराई वाली बात नहीं कहूंगा। आजकल की स्त्रियों में अब को ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं तो हम क्यों कहें? पुरानी बात कहूंगा कि नारी कछुआ का लेके हमारी भरे। अब गुड़ भी है, ऐसा नहीं कि गुड़ ना हो, गुड़ है, लेकिन गिने चुने सिर्फ 3 गुड़, सिर्फ 3 गुड़ हैं। कौन से 3 गुड़ बता रहा हूं। पहला गुड़, स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद में उसका पालन पोषण करती है, ये गुड़ है। दूसरा गुड़, अगर स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, अपने पति के साथ जिंदा सती हो जाती है, ये गुण है। तीसरा गुण, अगर घर में कोई कथा भागवत है, शादी विवाह हुआ करता है, तो जब स्त्रियां आंगन में बैठ करके गीत गाती हैं तो उस घर की शोभा ही कुछ अलग हुआ करती है। और इन 3 गुण के अलावा 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 मैंने ये ना सोचे कि प्रवेश बुराई कर रहे हैं। मैं आजकल की बात नहीं कहूंगा। आजकल स्त्रियों में अवगुण ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं तो हम क्यों कहें? हम क्यों कहें? पुरानी बात। कौन सी पुरानी? देखो देखो लक्ष्मी पार्वती को धीरे न दिल में लाई हो।
लक्ष्मी और पार्वती ने सुन लिया कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो रोटी उन्हें अच्छी लगी। हाँ। देखो लक्ष्मी पार्वती को धीर न दिलवेला, लेना परीक्षा अनुसुईया की, तीने पति पठाई, बाने पलना में लय डारी, तुम्हारे ये भी छोड़ो। एक विद्वान तो यहां तक लिख रहा है कि स्त्री के ओठों पे तो अमृत होता है, अमृत ओठों पे तो अमृत होता है, लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। जब कहिए तब ऐसी कहिए जो पार हो जाए। क्षमा चाहेंगे, हम आजकल की कोई बात नहीं कहेंगे, और आजकल की स्त्री गलत बोलती नहीं है तो हम क्यों कहें? पुरानी बात, पुरानी बात। कौन सी पुरानी? वो द्रौपदी, जिस द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा हुए। लगाओ अंदाज। छोटी सी बात के पीछे यह महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। और ये बात द्रौपदी दुर्योधन से ना कहती तो शायद है ये महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। द्रौपदी ने दुर्योधन से कही अंध के अंधा, द्रौपदी ने दुर्योधन से कही अंध के अंधा, महाभारत सो युद्ध कराया फिर फंसी बाई के फंदा, जाने सदा खिंचाई गई सारी, तुम्हारे अब चलो छोड़ो, कहां बातन में लग गए। रंग भूमि जब सी पगुधारी, और मोए देख सकल नर नारी,